खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज खेदड़ गौशाला में हाँ, और इसको बचाने के लिए लगातार 19 दिन हो गए धरना चल रहा है, लेकिन ना पावर प्लांट की मैनेजमेंट कमेटी आकर ने यह बात कंदी की टेंडर कैंसिल कर देंगे, जिससे जो गौशाला की गायें हैं उनका पेट भरने लग रहा है। और लगातार जितने भी समाज सेवी हैं या फिर जितने भी हमदर्दी रखे हैं सारे के सारे धरना पा लिए। सोनिया पेटवाड़ जी भी आई हैं आज, और तमाम जितने भी मैनेजमेंट कमेटी के गौशाला के सदस्य हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करांगे। और वही थर्मल प्लांट है भाई जिसकी राखी इनका नासा मर रही थी, उस टाइम पर कोई इसकी फ्री में ठाणने तैयार नहीं था। जब गांव ने मिलकर ने इतनी सारी सिस्टम कराया, इतनी सारी मशीनें, पता नहीं कितने करोड़ रुपये गांव ने इकट्ठे करके लगा के न गवांडा ने इकट्ठे करके लगा के न सारा सिस्टम तैयार कराया। 1200 तक 1500 गायें इसमें रखी और उनका जो भरण पोषण है कराया। लेकिन आज दिक्कत इतनी आ गई है कि उनके भूखा मरने की जो नौबत है वो आ गई है। राम राम जी। तो आप के कुछ सुनकर यहाँ पर पहुँचे हो? देखो जी, हमें पता चला, मैं दिल्ली थी, मुझे गांव से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे खेदड़ गांव में और जो गौशाला है वो बंद होने के कगार पे है, और उसके लिए जो खेदड़ गांव है या आसपास के जितने भी गांव हैं धरने पे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, और सरकार इनकी बात को सुनने और समझने को तैयार नहीं है। तो मैंने बोला कि हम कल ही चलेंगे। तो मैं कल सिर्फ इसके लिए ही सबसे पहले आई, और मैं यहाँ आई। यहाँ आके मैंने देखा कि जो लोग हैं वो बैठे हैं, और एक उनका जो मुद्दा वो बहुत सही बात है। जब आप लोगों को, जैसा कि आपने बताया, जब सरकार के पास या प्लांट के पास संसाधन नहीं थे ये राख उठाने के और इसको यूज़ करने के, तो तब तो इन्होंने गांव वालों को दे दिया, और गांव वाले ने बेचारे ने उठा भी ली। और आज जब वो उठा रहे हैं और उससे एक अच्छा समाज का काम कर रहे हैं, आज सरकार सेंटर में बीजेपी सरकार है, आज स्टेट में बीजेपी सरकार है, और ये बीजेपी सरकार सबसे ज़्यादा धर्म की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है। और हिंदू धर्म में गौ माता को सबसे ऊपर माना गया है। बोला गया है 36 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर बसते हैं। और क्या आप एक छोटी सी राख के लिए, थोड़े से पैसों के लिए, गौ माता जिसके अंदर 36 कोटि देवी देवता बसते हैं, आज आप उसको भी निशाने पे ले रहे हो, वहाँ से भी आप कमाई का साधन ढूंढ रहे हो। गाँव का की क्या कमी है जिसने अपने आप पैसा लगा के ये धर्म का, समाज का काम किया? और ये जो पावर प्लांट की मैनेजमेंट है या ये सेंटर या स्टेट में बैठी हुई सरकार है, ये सिर्फ अपने कुछ छोटे से स्वार्थ के लिए इन लोगों को दांव पे लगा रही है, और इन गायों का जो पेट भरता है जिस चीज़ से, उसे ही बेचने पे तैयार हो गई है। ये बड़ी सोचने वाली स्थिति है और बड़ी दयनीय स्थिति है। वैसे तो आप इतने बड़े बड़े ग्रांट, लाखों करोड़ों रुपए पैसे देते हो, हर बजट में आप गौ माता के लिए पैसे देते हो, आज ये थोड़े से पैसे भी आप क्यों छीन रहे हो? ये बड़ी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, इसका जवाब दे। एक बात और है, आप किसी भी शहर में चले जाइयो, आपने सड़कों के ऊपर रात ने गायें बैठी मिलेंगी, सरकार पे उन पे सिंगा पर रिफ्लेक्टर भी को नहीं लाग दे, पेट में गिरना तो उनका दूर की बात है, उनके सिंगा पता की रात ना एक्सीडेंट ना हो, उनके लिए भी व्यवस्था नहीं होती। और इस गांव ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है, इतनी बढ़िया यहाँ पर गौशाला बनाई है, जिसमें आप देखोगे सफाई से लेकर न हर चीज़ का अलग अलग ख्याल रखा गया है भाई। चाहे दूध देने वाली हैं, कोई अपाइज है, कोई बुजुर्ग है, अलग अलग सेट बनाए गए हैं, अलग अलग तरीका से मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो कराया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की कार्रवाई होने लग रही है। राम राम ताऊ। राम राम। ऐसा क्यों लगा है कि ये सारे के सारे बंद होंगे अपनी गौशाला? ये गौशाला भाई अब भूखी सरकार से ये 2 पैसे जरा आमदनी दिखा उसे को अड़फना चाहती है, यह बात हो रही है। हाँ, इब गांव पे इतनी मोटी समस्या थी, प्रशासन को हमने कहा भाई राखी का इंतजाम करो, हमारा गांव बिल्कुल तंग हो चुका। तो उस वक्त हाथ जोड़ के एक टांग का तान खड़े हो गए, माफ़ी मांग के, बोले ये गांव में कर सके। तो इतना गांव ने चंदा कराया, इतना दिहाड़ा भरिया, और देखो ये बाउंड्री कैसे बनाई। और फिर इस राखी की आमदनी होने लग गई, कंपनियाँ वाले आने लग गए, राखी ले जाने लग गए। हमने 3 मशीनें रख रखी वहाँ, यहाँ ट्रैक्टर से मांगन वाले अलग से, चारा लानियाँ अलग से, अलग अलग से मजदूर से। तो उस हिसाब से ये सरकार ने सोच ली ये तो करोड़ों का बजट हो गया, तो इसको आप अड़फो, ऐसी ऐसी स्थिति हो रही है। 30 से 40 तो वर्कर भाई अड़ा जो लेबर है वो भी काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह भी देनी हुआ है, जितनी मशीनरी है वह भी सारी मेंटेन करके रखनी पड़े है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? यूँ कहना चाहूँ जी, इसका सारा गौओं का रोजगार हो रहा था,
अगर जे ये राखी का टेंडर उठ गया, गऊ कहाँ जाओगी, के खावेंगी, और जे गऊ यहाँ से निकाली गई, जमींदार की खेती नहीं होगी, ये गऊ बेचारी भूखी मर जाएंगी। यो कहना चाहूँ। बिल्कुल हाँ, रोड़ा पे फिरेंगे, असुरक्षित भी होंगे, कहीं ना कहीं तस्करी भी होगी फिर इनकी। नहीं, फिर ये भूखी मरेंगी, रोड़ा पर कागज खांदी फिरेंगी, इनकी भी परेशानी है और किसान की भी परेशानी है। अच्छा, जो एक एक किला जमींदार एकड़ से उसकी गेहूं ना खाए जाएंगी, तड़के ना वो के बच्चे पालेगा, क्या सारे बच्चे पालेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राम राम था। राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे? कहना के चाहवा जी, हमने 3 मशीन लगा रखी हैं और इन्होंने कुछ पैसा दे के वो राखी उठवानी थी SPGCL ने। वो पैसा किसकी जेब में गया पता नहीं। हमने लाखों टन राखी की यहाँ से लोडिंग कर दी हमारी मशीनों के साथ। वो पैसा भी पता नहीं ये कहाँ खा गए। गौशाला को दे देना चाहिए था या किसी गांव का विकास में लगा देना चाहिए था। आज ये पैसा आप ले रहे हैं। एक पीछे से एक कंपनी आई थी, उसने बोला हम 1 रुपया 80 पैसे इनको टन का देंगे, उसका हिस्सा कर दिया गौशाला के साथ। बाद में 10-15 दिन के बाद में ये लफड़ा कर दिया। जब उनको पैसे दे रहे थे, हमारे पास तो सबूत है भराई के, जो राखी हमने लोड करी है, सबूत हैं, उसके पूरे सबूत हैं। उसका पैसा कहाँ गया, इसका वो SPGCL को जवाब नहीं दे रहा। ये कहना चाहूँ ये भ्रष्ट महकमा है, मिली भगत से चल रहा है ये सारा, और कुछ नहीं, षड्यंत्र है। इतनी बड़ी गौशाला चलावे हैं, सरकार के सामने बिल्कुल भी आला हाथ नहीं फैलाए थे कि भाई तुम इसका बजट दो या फिर इसका चारा खातर ताम प्रबंध करो। किसी प्रकार की किसी तो कोई डिमांड नहीं थी। इस राखी का सहारा है, ये सारी की सारी जो गौशाला वो चल रही थी, गांव वालों का सहयोग था, जो गुआंढ है उनका सहयोग था, सारा का सारा मैनेजमेंट सिस्टम आड़ा बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन उसके बाद में बहुत बड़ा हिस्सा जब चलिया जावे है, इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा गौशाला का चला गया, जिस तक ये है कि सारी की सारी जो गौएँ हैं वो भूखमरी का कगार पर आ जाएंगी और इनका जो पेट पालना है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं फिर आर्थक कहना उसका है, इनती भी हैं गौशाला बाहर करनी पड़े, क्योंकि रोक का तो आप भी नहीं मार सकते जी। ठीक बस नहीं, इनका को गुजारा तो को नहीं रहा। अच्छा, जे ये आड़े तो यूँ सांगे ये रखी वाला जो हमारे टेंडर नहीं रहा नहीं, तो इनका इंतजाम हमें क्या कराएंगे नहीं बताओ, को जतन तो को नहीं रहा नहीं जी हैं। अच्छा, ये गाय हैं, खागड़ भी हैं, जितने है कम तो 1500 किलो है, 1200 किलो है। अच्छा जी, ये इनका तो रोजगार खुश गया, यह बात है जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, सरकार ने बना लिया इससे ऊपर तो लेके तला तक चैन सिस्टम, उनने कोई हट नहीं होगी। और गांव ने इतना भला करे, सर पे एक गांव, इस गौशाला पे एक गांव है, एक गांव पे चंदा लेते और नहीं लेते। कल्ला काम की है बड़ा काम। दूध का कोई पैसा नहीं दीजिए, जिसने गाय के दूध की जरूरत है उसका दूध मिलता है, बीमार हो वो ऐसे पीना हो फ्री में दूध दी। इतना बलिदान काम ने कर दिया, सरकार का कोई असर नहीं। हम तो यहाँ कहना चाहूँ हमारा टेंडर रद्द करो और यार राखी गौशाला में छोड़ दे, नहीं तो फिर उल्टा काम होगा, हमें मर जाए उल्टे देटा है। ईब आज शाम ने बातचीत होनी थी, उसके बाद में बड़ी मीटिंग करी जाएगी, तो फिर बड़ा फैसला कुछ लिया जाओ। बड़ा जो फैसला लेगी कमेटी गांव तो उसका गल्ला है, गांव उसका गल्ला है। आज दिन छप्पर तक उसकी वेट कर सका सरकार की, उसके बाद कोई वेट नहीं, फैसला लेंगे, बड़ी पंचायत होगी। भाई खुद के लिए नहीं यू गांव खड़े है, भाई खुद का पेट खातर है या फिर खुद का घरा कुछ जान लग रहे हैं, इन गौआ का पेट भरने खातर यू गांव सारा का सारा जो अपनी इज्जत बेइज्जती ने दाव पर लगा रहे हैं। क्योंकि ये जब बड़े बुजुर्गों के ओढ़े बयान सुने मैंने, तो वो कह रहे भाई जी गोली भी खानी पड़े तो गौ माता खातर गोली खाने तैयार। हाँ, और जो यह सरकार है भाई गौ रक्षक का नाम पाई थी, भाई हम गौवा थी इतना वो करांगे, गौवा के लिए वह करांगे, लेकिन इनती तो कुछ करया को नहीं। लेकिन इन जो 1200-1500 गौवे हैं, इनका पेट पर जरूर लात मारने का काम कराया है। आपके कुछ कहना चाहिए? मेरा गांव पेटवाड़ है, हमारी ये पोती है सोनिया दुवन। जब इसको पता चला, हमारा भी संगठन किसान सेवा संगठन, हम सब आए कि एक गांव अपने हक के लिए नहीं बल्कि उसके लिए लड़ रहा है जो सरकार के अस्तित्व की बात होती है। जो सरकार गाय का नारा दे के, गंगा का नारा दे के और देशभक्ति का नारा दे के सत्ता में आई, वही सरकार आज गौशाला को बंद करने पर तुली हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, जो काम सरकार ने करना चाहिए, आज आप देखोगे किसानों की तूड़ी को ज़बरदस्ती गौशाला में उतारा जा रहा है। जब एक गाँव खुद अपनी गौशाला को चला रहा है, उसको बंद करना चाह रहे हैं। ये सरकार टोटली रूप से धर्म और गाय का नाम लेके देश को बांटने का और बिगाड़ने का काम करती है। अगर इस सरकार को थोड़ी शर्म हो, लज्जा हो, तो इन लोगों की तो कोई मांग है ही नहीं। ये अपनी मांग के लिए तो बैठे ही नहीं हैं, ये उस मांग के लिए बैठे हैं जो सरकार की पॉलिसी है। ये गंगा
की बजाय गांव को बचाने के लिए बैठे हैं। जिस गाय के लिए भाजपा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, आज उसी गांव को बचाने के लिए पूरा खेदड़ गांव 44 डिग्री टेम्परेचर पर तपने लग रहा है और वो एसी में बैठे हैं। कितनी शर्म की बात है, जिस राखी का जिस गांव पे अधिकार था उनके पास थी, गौशाला को चला रहे थे, उसको छीनने की बात कर रहे हैं। और खेदड़ गांव क्रांतिकारी गांव है। अगर खेदड़ गांव जिस दिन एकजुट होकर सरकार को आंख दिखा देगा, मैं गारंटी देता हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी ये सरकार सिद्ध हो जाएगी। कोई मतलब है ही नहीं। तो भाई आप खुद देख सको कि कितनी जाति गौवां के साथ में करी जान लग रही है और खेदड़ गांव पूरा उनकी रक्षा के लिए खड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार माने किस तरह तक है, इनती किस तरह तक करना हुए काम चल लगा और वह नरमाई तक मानना है या नहीं मानना है। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो और इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।